10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पोन, रहने को अचरज नहीं, जात अचंबा कौन। इस शरीर को ही कवि साहित्य पिंजरा कहते हैं। इसमें 10 द्वार है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, कुल हुए 9 और एक 10वां जो है, जो कि गुप्त है। उसी द्वारा इस शरीर में प्राण डाला जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है। उसी द्वार को खोलने की चाबी सच्चे सद्गुरु के पास होती है। जो भक्त सच्ची लगन से अभ्यास करता है तो सतगुरु की कृपा से वो 10वां द्वार खुलता है और वो स्वयं को जान पाता है और उस सत्य पुरुष को देख और जान पाता है। आगे कबीर कहते हैं, अगला कदम है भजन सिमरन के समय स्थिर होकर बैठना, सहज होकर आराम से बैठना, जैसा कि हमें नामदान के वक्त बताया गया था। वरना हमारा ध्यान बार बार शरीर की तरफ जाएगा और हमारा ख्याल वापस बाहरी दुनिया की ओर चला जाएगा। हमें अपनी पीठ को सीधा रखते हुए आंखें बंद करके अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर टिकाना है। शरीर को स्थिर रखकर लगातार सिमरन करते हुए तीसरे तिल पर ध्यान टिकाने से धीरे धीरे इंद्रियां सुन्न होने लगती हैं और हमारा ध्यान सिमटने लगता है। ध्यान पैरों के तलवों से सिमटना शुरू होता है और ऊपर तीसरे तिल तक सिमट जाता है। सिमरन के जरिए जैसे जैसे शरीर हर तरह की संवेदना से बेखबर होने लगता है, यानी सुन्न होने लगता है, वैसे वैसे ध्यान आँखों के पीछे तीसरे तिल पर और ज़्यादा एकाग्र होने लगता है। शरीर को स्थिर करना कोई आसान काम नहीं है। बेशक यह शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी है, क्योंकि केवल अभ्यास द्वारा ही ऐसी अवस्था प्राप्त की जा सकती है। क्या माँ अपने मरते हुए बच्चे की जान बचाने की कोशिश में उम्मीद छोड़ देती है? अपने बच्चे को बचाने के लिए वह जी जान से दुनिया की हर कोशिश करती है, किसी चीज़ की कसर नहीं रहने देती। अगर हमारे सिर पर बंदूक की नोक रखकर हमें कहा जाए कि हिलना मत, तो क्या हम जरा सा भी हिलने की हिम्मत कर पाएंगे? डर के मारे हम एक भूत की तरह वहीं खड़े रहेंगे। हमें अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए इसी तरह के पक्के इरादे की जरूरत है, लेकिन डर के कारण नहीं बल्कि लगन के कारण जब अपने लक्ष्य को हासिल करने के पक्के इरादे से हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो हम कामयाबी की ओर आधा रास्ता पहले ही तय कर लेते हैं। हमारी चाहत गहरी और जबरदस्ती होनी चाहिए। अगर सत्य के लिए हमारी भूख और प्यास तड़प बहुत गहरी है, तभी हम उसे पा सकेंगे। रूहानियत में आधे अधूरे वाली कोई बात नहीं, या तो आप रूहानियत हासिल कर लेते हैं या फिर नहीं। इस जाने माने कथन से यह बात साफ हो जाती है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं। करो या मरो, इंसानी उपलब्धियां हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है। आखिर हमने लोगों को चांद तक पहुंचा दिया है। इसलिए यह कहना बेतुका सा लगता है कि हम रोज 2.5 घंटे टिककर नहीं बैठ सकते। क्या किसी ने बिना कड़ी मेहनत के कामयाबी हासिल की है? डॉक्टर, वकील, चित्रकार और संगीतकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घंटे, दिन, महीने और सालों तक लगन से अभ्यास करते हैं। वे अपने व्यवसाय में कुशलता हासिल करने के लिए आराम से बैठकर केवल बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनाते, वे मेहनत करते हैं और अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। ज़रूरत इसकी है, पहले उपलब्धि नहीं बल्कि मेहनत, पहले कुशलता नहीं बल्कि कोशिश। आदर्श के बारे में कोई दिखावा करके नहीं बल्कि हर तरह की कमियों और गलतियों के बावजूद प्रयास करके हमें भी उसका रोज रोज सिमरन करना है और उस प्रभु को हासिल करना है।